आज हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी जो मील है, आपका जो खाना है, वो टेस्टी होना ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी है तो जो लोग टेस्टी मील्स नहीं खाते हैं वो इतने अच्छे और सुंदर और इतने फिट कैसे दिखते हैं। और अगर टेस्टी होना ज़रूरी नहीं है तो भैया हमसे तो खाई जाती नहीं, इसका भी कोई सॉल्यूशन दे दो। तो हम इस बारे में बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेद। किसी भी चीज़ में आपके और चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन का संतुष्ट होना। कभी कभी आपने ऐसा हुआ है कि आप कोई टीवी देख रहे हो या कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, आपको होश ही नहीं है कि कुछ खाना है या कोई और कोई कुछ बोल भी रहा है, या कभी कोई ऐसी बुक पढ़ने बैठ गए उसमें इतने ज़्यादा खो गए कि बाकी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहा। क्यों? वहाँ पे आपका मन बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो रखा है उस टाइम पे। या फिर कभी आपने कोई ऐसा मेडिटेशन करा हो कि जहाँ आपका मन ही नहीं कर रहा, अरे उठने का, अरे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो वहाँ पर आपका मन बहुत खुश है, वो नहीं चाहता कि उस चीज़ को छोड़ के वो दूसरी जगह जाए। अब थोड़ा सा और एग्जांपल, अगर इधर से थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएं तो बहुत बहुत हाई पेड जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपनी मतलब हाई पेड जॉब जहाँ पे सिक्योरिटी और पैसा सब कुछ है, वो सब छोड़ के एक नया स्टार्टअप शुरू करने लग जाते हैं। क्यों? वहाँ पे सब कुछ था, सिक्योरिटी भी थी, लेकिन मन वहाँ नहीं था, मन कहीं और था उनका। वो कुछ अलग करना चाहते थे जिसमें उनका मन लगता है, जिनके वो करना अच्छा लगता है, जो उन्हें एक्साइट करता है, जिसके लिए वो सुबह एकदम से जल्दी उठे, वो चीज़ें करना चाहते हैं, भले ही वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है और चीज़ें नहीं है। तो आपका, जैसे मैंने कहा कि मन शांत, मन का खुश होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें यहाँ पे फिर सेकेंडरी हो जाती हैं। वो चीज़ वहाँ फ्रीडम जो मिलता है आपको, मन संतुष्ट होने में मिलता है, और वो वहाँ नहीं मिलता। तो इसमें सेम चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, खाने में भी यही होता है कि आपका सबसे पहले मन संतुष्ट होना ज़रूरी है। इसलिए शॉर्ट आंसर ये है कि क्या आपकी मील टेस्टी होनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मील बहुत ज़्यादा टेस्टी होनी चाहिए, जिसे आप खाओ, आपकी बॉडी उसे एक इंडिविजुअल सोल लेवल पे एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब एक और थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे जो अर्ली मैन होते थे, जो सबसे स्टार्टिंग में आए थे, उन्हें तो नहीं पता होता था कि क्या खाना है, तब भी वो कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे। तो उन्होंने कैसा खाया होगा, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। मे बी उन्हें कोई दिखाओ, कोई जानवर, जैसे कोई बंदर दिखाओ, मान लीजिए कि वो एक ही फ्रूट खा रहा है, तो सोचो यार ये खा रहा है, मैं भी खा के देखता हूँ। तो उन्हें फ्रूट तोड़ा हो, वो खा लिया हो, उन्हें अच्छा लगा हो तो और खा लिया हो, फिर मतलब आगे जर्नी पे चले गए हो, फिर ऐसे कुछ चीज़ें ट्राई करी हो उन्होंने। कहीं कोई मान लीजिए एनिमल मरा हुआ मिला पड़ा हो, कोई और दूसरा जानवर उसको खा रहा है, तो सोचा मैं भी खा के देखता हूँ कैसा लगा। फिर थोड़ी सी बचपन में थोड़ी सी सुनाई जाती थी कि आग का भूनना के खाना शुरू किया कैसे, जैसे कोई अर्ली मैन खा रहा था, एकदम से उसका खाना आग में गिर गया उसका, तो उसने एकदम से आग बुझाई कि अरे मेरा खाना गिर गया। फिर खाया तो उसे और टेस्टी लगा, तो उसने सीखा अरे वाह, भून के खाना तो और अच्छा है, इसमें तो खाना और टेस्टी और अच्छा हो जाता है। तो आप थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे विड्रॉ करो। उसने वो चीज़ खाई जो उसे अच्छी लगती है, ठीक है, उसे वहाँ पे नहीं पता कि क्या प्रोटीन है, क्या कार्ब्स है, क्या फैट्स है, क्या मतलब इसमें कैल्शियम मिनरल्स, ना कुछ नहीं पता। जो चीज़ अच्छी वहाँ पे लगी उसने वो चीज़ खाई, जो फ्रूट अच्छा लगा वो खाया, जो नहीं आया वो उसने नहीं खाया। तो कॉमन सेंस वाली बात ये हो गई कि जो अच्छा लगा उसने खाया। अब थोड़ा सा मैं इधर आऊँ, अब इधर अगर आप अर्ली मैन को यहाँ पे ले आओगे, उसे यहाँ पे घूमने के लिए छोड़ दोगे, जैसे टीवी में जैसे तारचंद वगैरह कभी दिखाया जाता है, तो वो क्या खाएगा? सबसे पहले तो उसे कुछ नहीं मिला, तो अगर सब कुछ अब अवेलेबल है, सब कुछ टेस्ट करेगा, सबसे ज़्यादा तो वो केक उठा के खाना शुरू कर देगा। क्यों? सबसे मीठा टेस्ट, अच्छा टेस्ट है। तो अब आप देखो कि केक वो उठा के खाना शुरू कर देगा। तो केक थोड़ा सा इस तरह से बनाया गया है कि उसमें चीज़ें जानबूझ के ऐसी डाली गई हैं कि आपका मन करे और खाने का। तो अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है नेचुरल चीज़ों की, अननेचुरल चीज़ों की नहीं। जैसे कि केक बनाया ही इसलिए गया है कि आप उससे मतलब बिंज करो, एकदम से बहुत सारा खा लो, आपके मतलब माइंड में ऐसे हार्मोन्स रिलीज करे वो। तो यहाँ पे केक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नेचुरल चीज़ों की बात हो रही है कि नेचुरल चीज़ों में जो आपको अच्छा लगता है आप सबसे पहले वो खाओगे, और वो चीज़ नेचुरल भी है। एक थोड़ा सा आसपास से मैं जैसे डॉग्स का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये थोड़ा सा जहाँ मैं रहता हूँ, छोटा शहर है एक, तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है। थोड़ा सा हमारे से लग के ही एक मतलब वो है मोहल्ला, वहाँ पे थोड़ी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मैं यहाँ के और वहाँ के डॉग्स को थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ। मैं वहाँ वाले डॉग्स को देखता हूँ एकदम मोटे तगड़े ताजे होते हैं एकदम, और यहाँ वाले डॉग्स को देखता हूँ वो थोड़े से स्लिम होते हैं, लीन साइड होते हैं, और कुछ कमज़ोर भी दिखते हैं यहाँ पे। वहाँ वाले में ऐसा नहीं दिखता है। तो क्या फ़र्क होता है कि जैसे डॉग्स यहाँ पे क्या खा रहे हैं, जो उनको हमारे पास से बच रहे हैं या हम उनको दे रहे हैं वो खा रहे हैं। अब जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में मीट खाया जाता है ज़्यादा, तो वहाँ के जो डॉग्स हैं उनकी खुराक क्या हुई आपकी, मीट, बोन्स, इस टाइप की चीज़ें हुई खुराक, तो वो अच्छे खासे वहाँ के तगड़े हो गए डॉग्स। अब हम यहाँ की बात करें, जैसे जो हमारे आसपास के हैं, यहाँ पे हम डॉग्स को क्या हो, जैसे रोटी दे दी कभी, या घर का कुछ जैसे चावल बच गए वो दे दिए, किसी ने बिस्किट खिला दिए, दूध पिला दिया, इस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे खिलाई जाती हैं डॉग्स को। तो यहाँ पे इस टाइप के डॉग्स ऐसे डेवलप हो गए। एक हमारे यहाँ पे डॉग है, उसका नाम भूरा है, सब उसको भूरा कहते हैं मोहल्ले में। तो वो, उसे रसगुल्ला बड़ा पसंद है। वो रोज़ शाम को एक मिठाई वाले की शॉप है हमारे सामने ही, वो वहाँ जाके बैठ जाता है और लोग उसे लेके रसगुल्ला खिलाते हैं। मैं उसको कुछ दिन नोटिस करा, मैंने कहा ये रसगुल्ला खाता है, उसके बाल भी बड़े अच्छे हैं। मतलब जैसे डॉग्स बहुत ज़्यादा कोई मीठा खाए तो उसके बाल वगैरह इस टाइप की प्रॉब्लम्स उनको आ जाती है, लेकिन उसके बड़े अच्छे हैं। तो मैंने कहा, तो मतलब पहली माइंड में यह है कि अरे यार ये ऐसे कैसे खा रहा है, इसको तो पता होना चाहिए कि क्या खाना है। तो मे बी उसे वही चाहिए हो, मतलब अब जैसे हर डॉग नहीं खाता लेकिन वो रसगुल्ला खा रहा है। तो अब ये थोड़ा मैं इधर से थोड़ा इंडिविजुअल पॉइंट पे ऐसे आ गया हूँ
कि उसको पता है कि उसे रसगुल्ला चाहिए किसी भी वजह से, तो वो रसगुल्ला खाता है रोज़। उसकी मतलब बचपन से भी आदत भी हो गई है, आप कुछ भी कह लो, या वो वहाँ पे रसगुल्ला खाता है और डॉग्स वहाँ पे नहीं खाते हैं। तो ये थोड़ा सा अब देखो, जिसे जो पसंद है उसे वो चीज़ खानी चाहिए। ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे ऐसे विड्रॉ करके लाना चाह रहा था। जैसे पहले मैं वेस्टर्न मतलब डाइट फॉलो करता था, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, माइक्रोज और मैक्रोज नाप के थोड़ा सा उस टाइप की डाइट फॉलो करता था। तो फिर जैसे कभी रेस्टोरेंट में जाता था तो मैं थोड़ा सा नोटिस करता था कि यार लोग ना, मतलब जैसे मैं भी वैसे इंडिया का ही हूँ, तो लेकिन जैसे मैं नोटिस करता था लोग जैसे कि मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फूड कैसे जज करते हैं, अरे यार नमक बड़ा तेज था, अरे मसाले तेज थे यार, मतलब टेस्टी था खाना, या फीका था, या तीखा ज़्यादा था। तो अब देखो घूम फिर के बात कहाँ आती है, घूम फिर के लौट फिर के सब कुछ आता है टेस्ट पे ही है कि यार टेस्ट ऐसा था वैसा था। इंडिया में भी ऐसे करते हैं जैसे कि किसी के मतलब अच्छा था खाना, अच्छा से खाने मतलब क्या क्या टेस्टी था। कहीं भी आप जाओगे, जो स्ट्रीट फूड पे भी जाओगे, तो आप क्या जज करोगे, इतने प्रोटीन, इतने कार्ब्स, इतने फैट्स नहीं, आप ये जज करोगे, ये कहोगे कि यार अच्छा था खाना, खाने में अच्छा लग रहा था मुझे और मतलब टेस्टी था। अब खैर बाहर का कह दो, खैर तेल अच्छा नहीं, नमक अच्छा नहीं, वो सब चीज़ें अलग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि घूम फिर के हम यहीं पे आते हैं कि यार टेस्ट कैसा था और मुझे खा के कैसा लग रहा था। और खैर ये तो थोड़ा सा देखना भी चाहिए, लोगों को ये चीज़ नहीं देखती खाने के बाद कैसा लग रहा था, वो चीज़ भी आपको देखनी चाहिए कि आप मतलब डिजीज तो नहीं फील कर रहे थे, सुस्ती वगैरह तो नहीं आ रही थी, वो पार्ट भी होना चाहिए। लेकिन मेन बात ये था कि उस टाइम पे कैसा लग रहा है खाना। तो घूम फिर के एक चीज़ आती है कि टेस्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है आपके खाने में। हमारे इंडिया में हमेशा से ही टेस्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो उसका ये रीज़न भी है। अब जब मैं थोड़ा सा ऐसे भी किसी चीज़ में कंट्रोवर्सी पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फादर साहब क्या कह रहे हैं। फादर साहब मतलब फादर ऑफ न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली आयुर्वेदा क्या कहता है इस बारे में, तो मैं आयुर्वेद को फादर ऑफ न्यूट्रिशन मानता हूँ। तो आयुर्वेद क्या कहता है, मैंने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा, तो आयुर्वेद का फोकस रहता है टेस्ट पे। 6 तरह के टेस्ट होते हैं हमारे खाने में, टेस्ट पे फोकस रहता है। दूसरा गुण पे, कि गुण कैसा होता है, कि जैसे लघु या गुरु मतलब हल्का है कोई चीज़ खाने में या भारी है, मतलब 20 तरह के गुण होते हैं उसमें रहता है। जैसे कोई चिकना है, जैसे घी हो गया, रूखा है, कोई इस टाइप की चीज़ों, जैसे आलू थोड़ा सा रूखा होता है, इस टाइप की चीज़ों पे गुण से पे फोकस रहता है खाने में कि क्या गुण है खाने का आपका। और फिर एक पंच महाभूत यानी 5 एलिमेंट्स, मतलब किस खाने में कौन सा तत्व ज़्यादा है या कम है, इस टाइप पे फोकस रहता है। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स पे तो कहीं भी फोकस नहीं रहता आयुर्वेद पे। आयुर्वेद तो नहीं कहता कि इसमें इतने प्रोटीन या इसमें इतने कार्ब्स हैं या प्रोटीन है भी। तो मुझे तो ये समझ नहीं आया कि यार मतलब आयुर्वेद में आता है टेस्ट, गुण और एलिमेंट्स की बात की जाती है, और हम उधर बात कर रहे हैं वेस्टर्न बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की। तो जो आयुर्वेद है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। तो मैंने देखा कि हाँ आयुर्वेद इस मामले में सही है कि जो जैसे नेचुरल है, बेसिकली हम फोकस करते हैं बेसिकली टेस्ट पे। जैसे एलिमेंट्स और वो गुड़ थोड़ा सा अलग हो गया। गुड़ भी आप बता सकते हो कि यार खाना चिकना था खाने में जो खाया, तो ये थोड़ा सा रूखा लग रहा था खाने में, गले गले फंस रहा था। एक बार कोई एलिमेंट्स आप नहीं बता पाओ, तो आयुर्वेद थोड़ा सा इस मामले में नेचुरल है कि टेस्ट की तरफ जाता है और गुड़ की तरफ जाता है। 6 टेस्ट आपके खाने में होने चाहिए और गुण आपको अपने दोष के हिसाब से, कि आपकी प्रकृति के हिसाब से, इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से, कि आपको कैसा जैसे कैसी प्रकृति आपकी खुद रूखे रहते हो थोड़े से, तो आपको चिकनी चीज़ें ज़्यादा खानी है। अगर आप मतलब ऑलरेडी ऑयली बहुत ज़्यादा रहते हो तो आपको थोड़ी सी हल्का सा रूखे की साइड ज़्यादा खाना है। तो मे भी आप हो सकता है आपकी सब्जी में हो तो रोटी पे बहुत ज़्यादा घी ना लगाए, सब्जी में ऑलरेडी घी है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिकने हो ऑलरेडी थोड़ा सा देख सकते हो। या फिर जैसे कि ये 3 बार खाते हो तो 1 बार लगा लिया, 2 बार नहीं लगाया, 2 बार लगाया, 1 बार लगा लिया, इस टाइप से आप थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे आता हूँ मैं इस टॉपिक के, कि क्यों एथलीट्स जो होते हैं वो टेस्ट की परवाह नहीं करते हैं। वो बेसिकली प्रोटीन, कार्ब्स और फैट ही ज़्यादातर खाते हैं, और क्यों मतलब वो बिना टेस्ट की परवाह करे भी क्यों इतने फिट और इतने अच्छे रहते हैं वो, मतलब अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी आप एथलीट को देख लो, और क्यों मतलब बहुत सुंदर से दिखते हैं वो, क्यों मतलब, और हम क्यों नहीं दिखते, हम मतलब ऐसा करें भी तो देखो सर, फ़र्क ये आता है आपके में कि जब आप एक एथलीट हो तो आपकी अग्नि बहुत तेज़ होती है। मतलब आप जैसे एक किसी स्पोर्ट्स में हो, किसी वजह से आप बास्केटबॉल में हो तो आप भाग रहे हो बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आप जैसे कोई भी स्पोर्ट ले लो, जैसे जिम कर रहे हो आप, जिमिंग, तो आपकी बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है। तो आपकी अग्नि जो होता है वो किसी भी बीमारी या किसी भी चीज़ को लेके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जब भी आपकी किसी भी बंदे को, आपने बंदा देखा है कि वो कुछ भी खा ले, उल्टा सीधा भी खा ले, तब भी वो सही सा रहता है। मैंने कहा यार पता नहीं यार इसे क्या वरदान मिला है और मुझे क्या श्राप मिला हुआ है, ये सही रहता है, कुछ भी खा ले, ये मेरा दोस्त ठीक ठाक सा ही दिखता है, चलो बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं दिखता। मैं पता नहीं खा लूँ तो अगले दिन मेरे को पेट में खराब हो जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। उसकी नेचुरली, जो आपका दोस्त है उसकी नेचुरली अग्नि तेज है बिना कुछ करे ही, मतलब उसका जो अग्नि गुण है उसकी बॉडी में वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो उल्टा सीधा भी खा ले, या मतलब बाहर का भी खा ले, या फिर कुछ विरुद्ध आहार भी खा ले, कि दूध दही सब एक साथ मिला के भी खा ले, तो उसे कुछ इतना ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में भी आपकी अग्नि वीक है या ठीक ठाक सी है तो आपको उधर फर्क पड़ जाता है। तो जो एथलीट्स होते हैं उनमें अग्नि ज़्यादा होती है, तो बेसिकली वो कुछ भी खा ले तो उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे कि नहीं, आप थोड़ा समझो कि नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे जब मतलब जिम करता था तो मैं
मैंने अभी खा लिया, फिर 2 घंटे बाद भी खा लिया, फिर 1 घंटे बाद खा लिया, तो मुझे कोई ऐसा कोई फ़र्क पता नहीं लगता था। मैं कोई ऐसा दिन में थका हुआ फील नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मतलब मैं अच्छा खासा खाता भी रहता था और अच्छी खासी एक्सरसाइज भी करता था। तो थोड़ा सा पॉइंट ये है कि आयुर्वेद के रूल्स, अगर आप मेरे से पूछो कि किसी एक जगह पे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाते हैं, हाँ, अगर आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपका व्यायाम बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आयुर्वेद के रूल्स आप पे अप्लाई नहीं होंगे। थोड़े से मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि ये रूल्स अप्लाई हो भी रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी वहाँ पे अग्नि बहुत तेज है। इसलिए आयुर्वेद में व्यायाम को तो सबसे अच्छा माना गया है कि आपको व्यायाम मतलब एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ उल्टा सीधा भी कर दिया ना, तो वो चीज़ व्यायाम पे वहाँ जाके आपकी बैलेंस हो जाती है। तो एथलीट्स का मेन पॉइंट यही है कि मतलब उनकी अग्नि तेज होती है, तो सारी चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा देखो, अगर आप भी चाहते हो कि मैं थोड़ा बहुत ऐसे भी खा भी लूँ तो मुझे कभी ऐसा नुकसान ना करे, तो आप भी थोड़ा सा ये करो कि आपकी अग्नि मतलब फायर जो एलिमेंट आपकी बॉडी में सही रहे, ज़रूरी है, ये है आपके लिए। इस वीडियो में मैं इतने ही पॉइंट्स के साथ छोड़ना चाहूँगा आपको। आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से पॉइंट से आप कन्विंस्ड हो, कौन से नहीं हो। मे भी शायद एथलीट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था, उसमें और रूम है कि और चीज़ें मैं बता सकूं। तो थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि थोड़ा सा ये चीज़ ऐड कर दें तो इधर से ही है, या फिर आपके पास बिल्कुल ही कोई उल्टा पॉइंट है। क्योंकि अभी जो मैंने बोला कि आपको टेस्ट के हिसाब से खाना चाहिए, कोई भी आप जिम वाले के पास डाइट लेने जाओगे तो वो कहेगा टेस्ट तो रखा घंटे पे, तुम्हें इतना ये खाना है, इतना ये खाना है, इतना ये खाना है। तो ऐसे होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा कह रहा हूँ इसी उसमें फिटनेस के उसमें होके भी कि नहीं, आपको टेस्ट के हिसाब से खाना है। आपको प्रोटीन कार्ब्स इतने मैटर नहीं करते जितना कि आपका टेस्ट और गुण और एलिमेंट्स मैटर करते हैं, आपसे ये कह रहा हूँ। और वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि नहीं, प्रोटीन और कार्ब्स और फैट्स मैटर करते हैं, आपका ये मैटर नहीं करता। तो बहुत सारे, जैसे मैंने ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और जो पॉइंट आपको नहीं लगा या बिल्कुल ही उल्टा भी पॉइंट है वो आप थोड़ा सा कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी थोड़ा सा मेरे को लगे कि हाँ, मैं भी छोड़ और कुछ है इसमें, या फिर कोई और अलग आगे वीडियो बनाऊं तो उसमें ज़्यादा ये चीज़ ऐड कर सकूं, या फिर और भी मेरा भी थोड़ा माइंड खुले या आपका भी खुले, जो भी है थोड़ा सा आप बता सकते हो, कमेंट में शेयर कर सकते हो अपनी बात। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।